हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसके स्टडी। दोस्तों, अभी जो है हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का जो है सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें कि प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है सॉल्यूशन हो चुका है। आज इस वीडियो के माध्यम से 5, 6 और 7 नंबर क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन देखने वाले 5, 6 और 7। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। और दोस्तों, इसका जो जितना भी पिछला वीडियो है आपको नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें बोला जा रहा है कि हमको जांच करना है कि प्राकृत संख्या जो है n के लिए 6 पावर n जिसका अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकता है। तो प्राकृत संख्या जो होती है दोस्तों, वो किसको हम कहते हैं? तो प्राकृत संख्या 1 से लेके अनंत तक की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या जो होती है 1 से लेके अनंत तक की संख्या को, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही जो है चलते रहेगा। तो अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब जो है यहाँ पे हमको 6 के पावर में n के जगह पे एक एक करके प्राकृत संख्या रख के हमको देखना है कि क्या कहीं पे भी लास्ट में 6 पावर n का वैल्यू 0 आएगा। तो हम देखते हैं, मान लेते हैं कि यदि प्राकृत संख्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, यदि प्राकृत संख्या n बराबर क्या हो, हम पहले 1 लेते हैं, क्योंकि 1 से ही प्राकृत संख्या स्टार्ट होता है, तो 1 लेते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या है, 6 पावर n, तो यानी कि 6 और n के जगह पे क्या रखेंगे 1, तो 6 का पावर 1 क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हम देखिए 6 आ रहा है। इसी तरह हम फिर रखेंगे, यदि प्राकृत संख्या n बराबर क्या हो, n बराबर 2 हम रख के देखते हैं। तो 6 के पावर 2 यानी कि 6 के 36। इसी तरह हम फिर यदि प्राकृत संख्या ऐसे ही हम बारी बारी से रख के देखेंगे 2, 3 तक, n बराबर 3 हो, तो 6 के पावर 3 यानी कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 गुने 6 यानी कि 216 आ जाएगा। तो ऐसे में हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि n के जगह पे अगर हम कोई भी प्राकृत संख्या रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये जो है धीरे धीरे वैल्यू पहले 6 आया, फिर 36 आया, फिर 216 आया, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अर्थात यह प्राकृत संख्या n का मान क्रमशः रखने पर बढ़ता जाता है, क्रमशः रखने पर बढ़ता है। जैसे कि आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, पहले हम 6 निकल के आया, फिर जो है 36, फिर जो है 216, ऐसे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो लिखेंगे अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n क्या है, ये प्राकृत संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। यही हमको जो है प्रूव करके दिखाना था, समाप्त नहीं हो सकता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। यहाँ पे हमको व्याख्या करना है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है हमको दिया हुआ है 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, 13 जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ पे हम अगर 13 कॉमन ले लेते हैं, 13 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 7 गुने 11 इसमें, और यहाँ पे +1, ये जो है +1 यहाँ पे बच के आ गया। तो ये क्या निकल के आ रहा है, 13 गुने 11 सत्ते 77 जोड़ 1 78, 13 गुने 78। और इसमें अगर हम 1 भी मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है भाज्य संख्या क्यों है। तो अच्छा बताइए, अभाज्य संख्या सबसे पहले हम किसको कहेंगे? अभाज्य संख्या जो होता है वह तो सिर्फ एक और स्वयं के अलावा किसी से भी नहीं करता, एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1 2 3 गुणनखंड निकल के आ रहा है। अभाज्य संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड होता है, लेकिन यहाँ पे 3 गुणनखंड निकल के आ रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, यह जो है एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहाँ 3 गुणनखंड हो रहा है इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। इसी तरह जो है दूसरा हमको दिया हुआ है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5। अब यहाँ पे 5 जो है दोनों तरफ कॉमन है, तो हम 5 में ले लेते हैं कॉमन। यहाँ पे हो जाएगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 भी है तो 1 भी ले लेते हैं जोड़ 1। अब इसको हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 7 6 के 42, 4 तिया 12 दूना 24, 24 और जोड़ 1 24 गुने 42 कर लेते हैं, 42 गुने 24। तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 4 दूना 8 4 चौक 16, यानी कि 4 चौके 16 और ये हो जाएगा यानी कि 1008 हमको आ रहा है प्लस 1। अब जो है ये 5 गुने कितना हो गया, 1009। तो यहाँ भी इसको हम लिख सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्यों, इसका जो है 3 ठो गुणनखंड आ रहा है इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो है ये 5 1009 इत्यादि से जो है ये विभाजित हो रहा है इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर आखिरी 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो बहुत ही जो है दोस्तों मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 का मान लीजिए ये एक क्या है, ये एक खेल का मैदान है। यहाँ पे जो है सोनिया है और एक ही बिंदु पे बोला जा रहा है कि सोनिया और दूसरा का नाम है रवि। यहाँ पे रवि है, दोनों जो है इसी एक ही बिंदु पे और दोनों एक ही तरफ जो है एक साथ चलना प्रारंभ करता है। लेकिन सोनिया जो है 18 मिनट में जो है क्या करती है, चक्कर लगा लेती है और रवि जो है 12 मिनट रवि को लगता है। यही क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ये जो है ये वृत्ताकार पथ, इस पे जो है सोनिया और रवि चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे जो है दोनों एक साथ कब मिलेगा, एक पॉइंट पे, एक जगह पे, कहीं भी एक जगह पे कितने देर के बाद मिलेगा? तो इसको जो है हम कुछ नहीं करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मैदान का एक चक्कर सोनिया को लगाने में लगा समय, सोनिया को लगाने में लगा समय कितना है, 18 मिनट, 18 मिनट है। और रवि को जो है इसी तरह लिख लेंगे, रवि को जो है कितना लग रहा है, रवि को भी 12 मिनट लग रहा है। माना कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करती है, तो एक ही दिशा में दोनों को पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन में दिया ही, तो मानेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख लेंगे दोनों को पुनः मिलने का, दोनों को पुनः मिलने
का समय इक्वल टू हो जाएगा, हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 18 मिनट है तो 2 तिया 18 और 12 है तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 12 का हो जाएगा 2 × 2 × 3। तो यहाँ पे एलसीएम हम निकालेंगे तो एलसीएम निकल के आ जाएगा, एलसीएम इक्वल टू निकल के हमको आ जाएगा कितना, एलसीएम बराबर 2 × 3 × 3 × 2, 2 तिया 18 दूना 36 मिनट के बाद जो है दोनों क्या करेगा, एक साथ मिलेगा, एक बिंदु एक जगह पे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दोनों 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। बस दोस्तों हो गया ये एक्सरसाइज ख़त्म। यहाँ तक अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।